नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शिबिन। कल मैंने एक गारमेंट्स का शॉप में गया था जी। गारमेंट्स में शॉप पे जाने के टाइम मैंने एक टैग देखा उधर। देखिए इस तरीके से एक टैग देखा हुआ है। ये डायरेक्ट मतलब हाई जीएसएम पेपर में प्रिंट हो चुका। देखिएगा, हमने जो नॉर्मल क्या होता है, क्या करते हैं, कोई भी इस तरीके से जो स्टिकर होते हैं इसमें बारकोड जो भी प्रिंट करके इसमें से निकाल के इसमें चिपका देती है। तो ये अलग तरीके से में बना हुआ है। ये किस तरीके, देखो ये मतलब इतना खास नहीं बनता है। उसमें जो चिपका हुआ लाइन में बराबर नहीं चिपकाएंगे तो अच्छा नहीं लगेंगे आपको, मतलब ब्यूटी नहीं रहेंगे। तो जैसा आपको इस तरीके से जो टैग होता है, तो इसमें और एक एडवांटेज है, दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है, शानदार फिनिशिंग है उसका जो डिज़ाइन वगैरह आप देखिए, इतना ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। और देखो ये जो प्रिंटर मैंने आपको दिखाया, ये जो प्रिंटर में ये जो टैग वेरी ईजीएस्ट वे में प्रिंट कर सकता है। अभी मैंने जो टैग डाल के रखा है ये कोई स्टिकर नहीं है दोस्तों। ये देखिए स्टिकर कुछ नहीं है, सीधा सीधा पेपर। ये देखिए ये इस तरीके से काट करने वाला जो पेपर होता है, देखिए है ना। और ये मैंने कुछ टैग इधर ऑलरेडी प्रिंट किया हुआ है, इसके मैंने काट करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये मैंने अभी प्रिंट किया था, कुछ स्मॉल डिज़ाइन डाल के मैंने इधर देखो प्रिंट किया था। ये एक्चुअली इधर कटने के लिए जो स्पेस दिया हुआ है, और इधर जो कि एक कॉर्नर में कुछ होल भी है। इधर देखिए अपने जो भी अपना जो ये होता है, इधर थोड़ा ये होता है ना, जो अपना जो टैग होता है वो उसमें से सीधा उसके अंदर से घुसा सकता है मेरे ख्याल से। देखिए आप उसको यहाँ से खींच सकता है, और आप अपने कोई भी कपड़ा जो होती है ना, जो फॉर एग्जांपल शर्ट वगैरह जो भी होती है, इसमें इस तरीके से टांग सकता है। देखिए ये इसमें से घुसा दीजिए और यहाँ से आने दीजिए, और यहाँ आपने घुसा दीजिए इसको, बस। तो देखो ये ऐसा टांगेगा ना, ये एकदम स्टाइल अलग लगता है इसका। और इस तरीके से आपने जो डिज़ाइन चाहिए वो डिज़ाइन में हम बना सकते हैं जी। रेंटेक्स पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर का साथ ये सब है ना, वेरी ईजीएस्ट जो भी आप जो डिज़ाइन में चाहिए हम बना के दिखा देता हूँ, है ना। तो मैंने अपने कंप्यूटर में लेके चलता हूँ, आपको थोड़ा सा इसको बना देते हैं। सबसे पहले मैं आपको रेंटेक्स पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर खोल के दिखा देता हूँ। हाँ, आप देखो इधर राइट साइड में आपको एक बटन दिखाई देती है, बार कोड बोल के एक बटन दिखाई देती है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसमें जितना भी आपने प्रोडक्ट डाल के रखा है ना जी, वो सब कुछ इधर आ जाती है। देखो इसमें क्यों नंबर है, मैंने कुछ नंबर डाल के हमने टेस्टिंग वगैरह करती है। कुछ प्रोडक्ट का नाम इधर ऐड करके रखा है। देखो प्रोडक्ट का नाम डाल के देखो, एप्पल माउस करके देखो, इसको देखो कस्टम बार कोड बोल के इधर ऊपर बनाया हुआ है हमने, एक नया फीचर है, और इसमें आपने देखो खोल सकता है। देखो इस तरीके से जो टेम्पलेट है, ये देखो इधर कुछ भी है ही नहीं है, ब्लैंक डेटा है, मतलब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है ही नहीं इधर। ये किस तरीके से इसका रेडी कर सकता है, किस तरीके से इसको बना सकता है, मॉडिफिकेशन किस तरीके से कर सकता है, ये भी वेरी सिंपल है दोस्तों। इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, ये सब क्लोज कीजिएगा, ये क्लोज कीजिएगा। आप सबसे पहले आप खुद भी कर सकता है। मैंने आपको पहले क्या कर देंगे, अपना कंप्यूटर में एक बार बना कर दिखा देता हूँ। इसके एक फाइल होती है, देखिए बार कोड का बनाने के लिए एक छोटा सा फाइल होता है। देखिए ये फाइल है, ये फाइल आपने देखो साइबर विजुअल स्टूडियो में ओपन हो जाती है। देखिए विजुअल स्टूडियो में इस तरीके से ओपन हो गया। तो देखो इधर एमआरपी है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है जी, और कॉस्ट प्राइस, यहाँ भी उस इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है। मैं वेरी सिंपल वे में आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ देखो सेलिंग प्राइस, आप इसको इधर खींच के इधर लगा दीजिए, है ना, और इधर से ये निकाल दो, कोई बात नहीं। ये सेलिंग प्राइस इधर डाल दिया आपने। इधर भी आपने एक राइट क्लिक करके एक बॉक्स बना दीजिए, देखो सेलिंग प्राइस, सॉरी एमआरपी है नहीं, और ये बॉक्स को थोड़ा सा छोटा कर देना। आप मतलब ये सब करने के लिए ना कोडिंग वगैरह सीखने का कोई ज़रूरत नहीं जी, आप खुद ही कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट वगैरह सही करवा दीजिएगा, और कॉस्ट प्राइस वगैरह कुछ नहीं चाहिए। और वियर कॉस्ट प्राइस मतलब अपना परचेज प्राइस, वो सब कुछ इसमें आने की ज़रूरत नहीं। वियर मतलब जो होता है ना, जो आपको मालूम है ना, वियर देखो ये भी कॉपी करके मैंने यहाँ रख देता हूँ, वियर, ठीक है जी। और ऊपर से ये डिलीट कर दिया मैंने, और राइट क्लिक करके इधर भी इंसर्ट और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ डालिए, WEAR वियर, ठीक है जी। और गारमेंट्स का शॉप वाला को पता है कि वियर क्या है। और ये भी हमने इस तरीके से रखा। और साइज आपने डाल सकते हैं, एक्सेल, डबल एक्सेल जो भी साइज होते हैं ना जी। और ये साइज में आपने इधर खींच लीजिए इसको, और यहाँ लगा दीजिए। एक लाइन में अगर आ गया तो ना ब्यूटी दिखता है उसका, ऊपर वाला जो है डिलीट कर दीजिए, और इसको अपने
थोड़ा सा अंदर करवा दीजिएगा, बस हो गया। और यहाँ भी आपने राइट क्लिक कर देना और इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, यानी यहाँ आपने डाल दीजिए क्या बोल देंगे, साइज करके आपने डाल दिया। इसको थोड़ा सा इसको कर दीजिए, लेफ्ट को कर दीजिए। अगर लेटर का फ़ॉन्ट साइज वगैरह बढ़ाने का सब कुछ इसमें हो जाती है। ये साइज़ है जी, ये जो बारकोड का साइज़ है 2 बाई 3 इंच, यानी वर्टिकल हाइट 3 इंच है, हॉरिजॉन्टल 2 इंच है। इसका डुअल है, यानी एक साथ दो प्रिंट हो जाती है। तो इसमें समझ लीजिए आपको कुछ एड्रेस वगैरह डालना है कंपनी का, तो आप समझ लीजिए आपने इधर राइट क्लिक करके एक इंसर्ट और टेक्स्ट बॉक्स ले सकता है, ऐसा रख दीजिए और उसको आपने टाइप करना जो भी टाइप कर दीजिए, राइनटेक सॉफ्ट, आप अपने कंपनी के नाम डाल देना, राइनटेक सॉफ्टवेयर लिमिटेड, केरला, कोटयम, तलयोलपरम्बू, और अपना मोबाइल नंबर डालिए 0783111945। किस तरीके से आइए देखिएगा, ये आप इसको बड़ा करना पड़ेगा, देखिए ऐसे बड़ा कीजिए। और ये जो जितना भी टेक्स्ट है ना जी, इसको सारा सेलेक्ट कर देना आपने और उसका साइज़ थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। समझ लीजिए 8 करिए, है ना, उसको सेंटर करिए और उसको मतलब फिट करिए। सब कुछ आ गया ना, ओके। इस तरीके से देखो कुछ नंबर, ये जो इमेजेस वगैरह किस तरीके से लाता है मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। देखो इस तरीके से आपने कुछ भी बार कोड अपना इससे बना सकता है। इसमें मेन फायदा यही है दोस्तों, ये कोई भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर बार कोड और लेबल बनाने में, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर जितना भी प्रोडक्ट है ना जी, उसका हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइस है, हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग साइज है। ये सब कुछ ऑटो चेंज होता है ये बार कोड में। ये फायदा इससे, ये बार कोड से। मैं आपको एक बार इसको प्रिंट कर, इसका अलाइनमेंट मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत सही है, थोड़ा सा इसको लेफ्ट करना पड़ेगा, ये साइज को, बस, है ना। सेलिंग प्राइस में आपको चाहिए तो सेलिंग प्राइस का साइज वगैरह थोड़ा सा बड़ा कर सकता है। लोगो वगैरह, फोटो वगैरह जो भी चाहिए वो आपने डाल सकते हैं, कंपनी का आप लोगो डालिए, ठीक है ना। मैंने इसको यहाँ से इधर ये ऊपर कर दीजिए इसको, है, और इसको हमने सेव कर देता हूँ। और अपना जो बिलिंग सॉफ्टवेयर का जो फाइल है ना जो, उसके अंदर ये जाकर रिप्लेस करना है इसको। ये मतलब ये प्लेटफॉर्म किस तरीके से बनाना है आप खुद ही बना सकते हैं, मैं आपको अगले वीडियो में सिखा दे देंगे, कोई बात नहीं। और अपना कस्टमर केयर का कॉल करके, ये लोग भी इधर डेडिकेटेड आदमी लोगों को बैठाया मैंने ये सब करने के लिए आप लोगों के लिए, तो ये सब वो लोग कर देंगे। इधर मैंने पेस्ट कर दिया। ये सब किस तरीके से वर्क करता है मैं आपको डिटेल वीडियो और बनाएंगे। मैंने अभी फ़िलहाल क्या करता है, अभी जो बार कोड किस तरीके से आपको मिल जाती है सीधी सी वे में, आपको जो डिज़ाइन चाहिए वो डिज़ाइन में तुरंत, और जो साइज़ेस चाहिए वो साइज़ेस में तुरंत। समझ लीजिए हमने वही प्रोडक्ट ले लेंगे, अपना जो एप्पल माउस, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी डालिए 3 पीसेस और 2 पीसेस जो भी है, और इसको क्लिक कर दीजिए। और कस्टम बार कोड में मैंने क्लिक किया, देखिए हमने जो बार कोड वगैरह डिज़ाइन किया ना वो ऑटोमेटिकली आ गया दोस्तों। MRP 200, देखिए ना MRP 200। अगर समझ लीजिए हमने और कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करती है, तो इसमें से और कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करती है, समझ लीजिए शुगर, इसमें कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शायद बियर वगैरह ऐड नहीं किया होगा ये प्रोडक्ट में, उसको ऑटोमेटिकली प्राइस वगैरह चेंज हो जाती है। देखिए दोस्तों MRP 200 नहीं, वो सुनिए नेक्स्ट बार कोड में आना चाहिए। देखिए देखो MRP अमूल बियर, अमूल, प्रोडक्ट नेम नहीं डाला जी इसमें प्रोडक्ट का नेम आया नहीं है। देखिए मैं प्रोडक्ट का नेम सबसे पहले डालता हूँ, वो अगर नहीं डाला ना वो कोई मतलब काम का नहीं है वो, क्योंकि हमने इसको फिर क्लोज करते हैं, फिर जाएंगे अपना, उसको ओपन कीजिए, अपना जो फाइल है उसको यहाँ से ओपन कीजिए। प्रोडक्ट नेम सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना, तभी आपके समझ में आ जाएंगे उसमें क्या हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इधर थोड़ा सा उसको ऊपर करते हैं और इसको भी थोड़ा सा ऊपर करते हैं और इसको भी थोड़ा ऊपर करते। प्रोडक्ट नेम आप जहाँ चाहिए वहाँ डाल सकते हैं जी, मैं कोई भी एक जगह बना के उसमें डाल के दिखा दे रहा हूँ आपको, या आप इसमें डेटाबेस में इसमें क्लिक कर दीजिए और बारकोड में प्रोडक्ट नेम आपको इधर दिखाई देती है। देखिए आई वाह, आप इसको कॉपी करके तो बढ़ा रखिए। ओके,
आप इसको साइज़ भी चाहिए तो बड़ा कर सकता है, सेंटर में रख दिया और ये सेंटर कर दिया अलाइनमेंट, ओके जी। और चाहिए तो प्रोडक्ट नेम इस बार कोड में भी आप डाल सकता है ना। इस बार कोड में हमने पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं डाला, मतलब ऐसे ही, मतलब मैंने एक साइड को डिजाइन करके अब दिखा रहा हूँ, मतलब आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सब बना रहा हूँ दोस्तों। ये भी मैंने क्या कर रहा हूँ, इधर का जो डिलीट कर देता हूँ ऊपर का, और उसको थोड़ा सामने कर देता हूँ, और उसको सेव कर दिया मैंने, और इसको मैंने क्लोज कर दिया। फिर ये फाइल जो है, हम जो बना रहे फाइल है, ओके, इसको हम कॉपी करके अपना सॉफ्टवेयर के अंदर हमने पेस्ट कर देता हूँ। राइनटेक POS कहाँ वो इंस्टॉल्ड है, वो फाइल लोगों के साथ तो ये हमने पेस्ट कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और हो गया अपना जो बिलिंग सॉफ्टवेयर। फिर दोबारा खोल देना, बार कोड में जाइए अपने, और वही प्रोडक्ट दोबारा आपने सेलेक्ट कीजिए। देखिए एप्पल माउस, इसका जो कि नंबर 2 क्वांटिटी चाहिए, इसका बार कोड क्लिक कर दीजिए। देखिए इसमें देखो एप्पल माउस करके प्रोडक्ट का नेम आ गया। देखिए दोस्तों, मैंने थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखिए माउस का नेम भी आ गया है ना, इधर भी आ गया। देखिए आप जहाँ चाहिए वहाँ लेके डाल सकता है दोस्तों। तो इसको मैंने क्लोज कर दिया। अरे इसको एक बार प्रिंट करके देखेंगे हम, क्या प्रॉब्लम है इसको। अच्छा, प्रिंट करने के पहले मैंने जो प्राइस चेंज ऑटोमेटिकली कैसे चेंज होता है, मैंने फॉर एग्जांपल दूसरा प्रोडक्ट का बार कोड बना रहा है, समझ लीजिए इसका देखो नीचे एक प्रोडक्ट है इधर, ऑरेंज एग्जाम्पल, ये जो प्रोडक्ट है इसको हमने 1 या 2 पीस जो भी है, ये ऑटोमेटिकली, रुकिए और नेक्स्ट कर देना। देखिए नेक्स्ट मार्क कोड देखो, ऑरेंज आ गया ना दोस्तों। देखिए ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाती है। देखिए वो फर्स्ट बार कोड का जो टिक है ना, वो हमने निकाला नहीं था, इसलिए करके वो पहले आया था। मैंने क्लोज करके एक बार निकाल बना देंगे, आपको दिखाई देती है। देखिए नीचे आइए थोड़ा सा, देखिए और कोई प्रोडक्ट हम बोले हिमालय, देखिए या ऑरेंज, आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग होने के लिए ऑरेंज ही खोल देते हैं। 1 पीस आप इसको टिक कर दीजिए, और कस्टम मेड, देखे ना ऑरेंज आ गया ना जी दोस्तों। और उसका प्राइस क्या है वो आ जाती है। देखिए मैंने थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, देखिए जी ऑरेंज, उसका प्राइस क्या है, साइज़ क्या है, और वियर में कुछ डाला नहीं होगा इसलिए करके वो आया नहीं, ठीक है। और कुछ प्रोडक्ट आपने उठा लीजिए इधर से, इसको आपने क्लोज करके दोबारा ओपन कीजिएगा, और कोई प्रोडक्ट आप बता दीजिएगा यहाँ से, हिमालय करके कोई प्रोडक्ट इधर देखा था मैंने। एप्पल माउस भी देखेंगे, कोई बात नहीं, कोई भी प्रोडक्ट आपको जो अच्छा लग रहा है उसको जब भी सेलेक्ट करते हैं ना जी, वो ऑटोमेटिक लग जाएगा। एप्पल माउस को दिखा देता हूँ, इसका सेलिंग प्राइस मेरे ख्याल से 200 रुपीज़ है। देखो आ गया ना जी दोस्तों, देखिए एप्पल माउस करके आया हुआ है ना। और दूसरा एक प्रोडक्ट आपने खोल के देखिए, इसको आपने इधर से आपने उठा दीजिए उसको, और बॉल पेन करके जो डाला हुआ है, और यहाँ जो है ये जितना भी परचेज किया प्रोडक्ट है ना, सारे यहाँ दिखता है जी दोस्तों। देखो बॉल पेन आया हुआ, देखिए। और इसका फ़ॉन्ट साइज वगैरह ना जी अलग अलग करने के लिए बहुत सारे समाधान है इसमें राइनटेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर में। और हमने क्या करेंगे, इसको एक बार प्रिंट करके देखेंगे। अभी देखिए इधर प्रिंटर का बटन है, अभी इसको देखो प्रिंटर सेलेक्ट किया, प्रिंटर प्रेफरेंसेस में 4/6 है, इसको एक्चुअली 4 नहीं है जी, 4/3 है। 4/3 कर दिया, ओके कर दिया, और ओके कर दिया। यहाँ आना चाहिए जी प्रिंटर चालू है अपना, प्रिंट कर दीजिए, है ना। 3-4 कॉपी प्रिंट कराओ तभी जाके वो प्रॉपरली काम होगा। कस्टम प्रिंट अपने क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा, समझ लीजिए आपको 2-3 आइटम का मैंने प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको। और ऑरेंज, और मैंगो, और हिमालय वाश, और ना जनरेट बार कोड, और प्रिंट प्रेफरेंसेस, एडिट 3 इंच में कर देना, और ओके कर देना। अभी इधर प्रिंट आ जाएंगे दोस्तों, प्रिंट। देखिए, और इसमें आप देख सकते हैं ऑरेंज, इसमें आपको देख सकते हैं प्रोडक्ट नेम मैंगो, उसको दोनों का अलग अलग प्राइस हो गया। और एक MRP है देखिए, और उसका प्राइस साइज आ देखो 400। हिमालय वाश और बॉल पेन आ गया, उसका देखो साइज आ गया 500, कुछ MRP है 145, इसका MRP 145, वही है बॉल पेन है। तो आपको आइडिया समझ गया ना जी। इसको देखो आपने इस तरीके से, ये पेपर ही है, डायरेक्ट पेपर ही है, और इसको आपने सीधा देखो, इसको ऐसा खींच के काट के आप अपना, ये पेपर ही है ना जी, कोई स्टिकर वगैरह कुछ नहीं, सीधा आप अपने प्रोडक्ट को टांग सकता है।
तो ये सब है ना जी, रेंटेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप वेरी ईजीएस्ट वे में कर सकता है। मैंने वेरी सिंपल सेटिंग करके मैं आपको दिखाया था लाइव, है ना। इस तरीके से आप खुद भी बना सकते हैं बार कोड, उसके लिए भी हम ट्रेनिंग देंगे आपको। कोई भी बार कोड होने दीजिए, आप खुद बनाइए, आपको जो मनपसंद बार कोड डिज़ाइन है खुद बना सकता है। और जितना भी इसका जो फील्ड होता है, समझ लीजिए आपको जो फील्ड मतलब समझ लीजिए आपका जो प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया वगैरह वगैरह वगैरह, जो चीज़ होता है ना, जो साइज और वीयर वगैरह, वो ऑटोमेटिकली चेंज होगा रेंटेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर के साथ। इस तरीके से ये और एक काम बोल देंगे जी, मैंने जो डिज़ाइन करके आपको दिखाया ना जी, वो सिंपल सा टेक्नोलॉजी है, सिंपल टेक्नोलॉजी, कोई कोडिंग वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा खींच के लगा दीजिए बस। और वो जो फाइल है ना जी, ये फाइल जो आपने बनाते हैं वो कॉपी करके अपना सॉफ्टवेयर के अंदर डालिए, वो चलना लगेगा। इस तरीके से रेंटेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर के साथ वेरी सिंपल वे में आप इस तरीके से कस्टमाइज्ड डिज़ाइन बारकोड जो भी है बना सकते हैं दोस्तों। और सेम टेक्नोलॉजी हमने बिल फॉर्मेट में भी अभी बनाया हुआ है, यानी जो भी बिल फॉर्मेट मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन वगैरह इधर उधर चेंज करना, जो भी करना है आप खुद ही कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको इससे आसान और क्या हो सकता है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।